चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। स्पेशल झरोके फ्राइडे में शुक्रवार में रात में 8 बजे आपके पास फिर आए हैं कुछ खास लेकर। खास किया नाक कटवाने की बात लेकर आए हैं आज आपके पास। एक शांति सागर थे, फिर नयन सागर प्रकरण आया, फिर विश्रांत सागर प्रकरण आया, बीच में प्रतीक सागर आया और भी कई प्रकरण आए। ये जो हमारा जो है ना कि पूर्णिमा का चांद जो जैन समाज है उस पर ऐसे ऐसे दाग बार बार उठते आ रहे हैं। जब तक एक बार यह अमृत का सागर नहीं निकलेगा, एक बार इसके अंदर यदि मछलियां खराब निकलेंगी बाहर नहीं, तब तक कहते हैं कि यह शुद्धतम उस महावीर काल के शासन के रूप में आचार्य श्री विद्यासागर ये संघ के रूप में नहीं निखर पाएगा। 4 महीने के लगभग रहे लॉकडाउन से पहले से लेकर जो कथित आचार्य सुकुमाल नंदी नाम है, जी हाँ, राजस्थान में काफी पकड़ है इनकी, काफी पहुंच है। जब से ब्रेकिंग में हमने इसे दिया तब से कई फोन हमारे पे आ चुके हैं, कुछ लपेटने के, कुछ प्यार से समझाने के, कुछ धमकाने के। पर चैनल महालक्ष्मी पहले भी कहता रहा है, आपसे फिर कह रहा है, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। गलत के सामने हम लीपापोती नहीं करेंगे, सत्य सामने लाएंगे, चिंतन के लिए आपको छोड़ जाएंगे, निर्णय आप कीजिएगा। कल की बात है, गुरुवार की 1 जून की यह रिपोर्ट दर्ज की गई है थाने के अंदर। उस आरोप के अंदर हम ले रहे हैं क्योंकि अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन उनके पास से ऐसे आपत्तिजनक समाज मिला है जिसके बारे में हमें कल्पना करके बता भी नहीं सकते आपको। अनेकों मोबाइल के साथ इस तरह की गंदी सामग्री मिली है जो शायद एक श्रावक के थैले में से नहीं मिल सकती, जो उनके पास आईजी ने निकाली है, जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल करता है, वह खुद उसकी सारी तलाशी कर रहा है इस समय बैठकर, जब ये समाचार बता रहे हैं आपको। आया, हमने पहले भी आपको कई बार बताया है कि कोई भी महिलाएं हाथ जोड़ के फिर कह रहे हैं, न धागे के पीछे, न तावीज के पीछे, न नंद के पीछे, न किसी जादू फरियाद के पीछे, न कोई टोट के मोटके के पीछे किसी साधु के चरणों में जाए। यहां भी खेल गया युवा अभिमंत्रित नारियल का। पहले भाभी जाती है दूसरी मंजिल पर उनके पास, छेड़खानी शुरू होती है, वह डर के मारे वापस आ जाती है। फिर आरोपी जो बेचारे प्रार्थी होते हैं शिकायत करते हैं, उसकी पत्नी जाती है दूसरे कमरे में, कमरे की कुंडी लगा दी जाती है। फिर वह गलत काम किया जाता है जो शायद शब्दों में यहां बयान नहीं किया जा सकता। महिला घबरा रही होती है अंदर, बाहर भाभी और उसकी मां परेशान होती है, क्या हुआ इतनी देर हो गई। वह खटखटाते हैं और तब देखते हैं कि उसकी हालत कैसी है उस महिला की, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई शब्दों को इशारे से समझ जाना चाहिए। बात यहीं खत्म नहीं होती है। इस समाज के अंदर, राजस्थान के अंदर कई बार पहले भी हो चुका है कि हम सोचते हैं फिर समाज के अंदर इस बात को स्थितिकरण उपगुण 2 शब्द शास्त्र में दिए गए ना, उनका इस्तेमाल करके इसको पटाक्षेप किया जाए। चर्चाएं होती हैं, 8-9 लोग समाज के बैठते हैं, उसमें एक सबने बात भी क्या सुनाएंगे आपको कि भैया ऐसा हुआ है, आप कपड़े पहन लीजिए और यहां से विदा हो जाइए। लेकिन साधु कहते हैं, अरे मेरी नाक की बात है, मैं इसी दिगंबर वेश में रहूंगा। गलती स्वीकारते हैं, मैंने ऐसा पाप किया है, कुकर्म किया, मैंने गलत काम किया, लेकिन मैं इस वेश को नहीं छोड़ूंगा। अरे शर्म करो, इस वेश में क्यों गाली डालते हो, इसमें क्यों दब्बा डालते हो इस पंचपरमेष्ठी के ऊपर, हमें यह समझ नहीं आता। और आप कहते हैं कि इस बात को छुपा के रखे, हम बता के नहीं, लेकिन फिर इस बात पर अटक जाते हैं और उनका चुपचाप विहार हो जाता है। लेकिन जो आरोपी प्रार्थी होते हैं उन्हें मालूम चलता है, वे थाने में यह शिकायत पत्र दे देते हैं। जैसे कि जैन मुनि द्वारा किसी महिला के साथ में छेड़छाड़ या बलात्कार करने का जो प्रयास किया गया है, तो इसके बारे में आपको क्या मामला सामने आया? कल शाम को एक महिला ने रिपोर्ट दी थी कि जो आश्रय स्थल है उसमें गई थी और बाबा ने उनके साथ कोई इस तरह की गलत हरकत की है। उसके ऊपर हमने FIR दर्ज की है और उसके ऊपर महिला का मेडिकल करवाया गया है, उनके 164 के बयान करवाए गए हैं और अभी आगे की प्रोसीडिंग्स हमारी चल रही हैं। जैसे जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसी हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। और FSL की टीमें भी हमारी जयपुर से आ चुकी हैं, वो भी अपना काम कर रही हैं। तो आगे किस स्तर पर इस मामले को लिया जाएगा सर? स्तर पे वही है, इन्वेस्टिगेशंस में क्या चीज़ निकल के आती हैं, क्या एविडेंसेस हमारे पास आते हैं, उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो बाकी की जैसे कि ये जो घटना है ये ज़िले में पहली घटना हुई है सर, ये जैन मुनि वाली, या पहले भी ऐसा कोई मामला सामने आ चुका था इससे पहले? नहीं, मेरे आने के बाद, मेरे से पहले कोई ऐसा मामला मेरे नॉलेज में नहीं है। मेरे आने के बाद ये पहली घटना है जो मैं जिसको इस ज़िले में देख रहा हूँ। और बाकी अगर कोई और चीज़ें हैं, पुराना कोई रिकॉर्ड है, कोई ऐसी चीज़ें हैं, वो जांच में सामने आएंगी। अभी तो बहुत ही प्रारंभिक स्टेज है और चूँकि कल रात को ही मामला दर्ज हुआ है तो अभी इन चीज़ों पे कहना बहुत जल्दबाजी हो। इसमें की गई शिकायत में लिखा गया है कि 2 दिन से एक दिगंबर जैन मुनि सुकुमाल नंदी यहाँ ठहरे हुए हैं, जिनके दर्शन के लिए आज दिनांक 11 जून 2020 को दोपहर करीबन 1 बज गए थे।
वहां पर उक्त दिगंबर मुनि सुकमाल मंदी ने पहले प्रार्थी की भाभी को अभिमंत्रित नारियल देने के बहाने दूसरी मंजिल पर स्थित कमरे में बुलाया और कमरे के अंदर से कुंडी लगाकर नारियल देने के दौरान उसके शरीर के साथ अपने हाथों से छेड़छाड़ अश्लीलता की। और मुनि की इस हरकत पर जब उनकी नीयत ठीक नहीं लगी तो वह जल्दी से नीचे आ गई। इसी दरमियान जो प्रार्थी है उसकी पत्नी भी अभिमंत्रित नारियल व आशीर्वाद लेने के लिए मुनि के पास गई तो सुकुमाल नंदी मुनि ने उस दूसरी मंजिल पर स्थित कमरे में डरा धमकाकर अनिष्ट करने की धमकी देकर उसके साथ जबरन किया। और जब उसकी माँ और भाभी को शक होने लगा तब उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया तो देखा कि वह महिला की हालत खराब थी और वह उन दोनों से मिलकर लिपट कर रोने लगी। और तब उसने बताया कि मेरे दिगंबर मुनि ने मेरे साथ जबरन परिवार का अनिष्ट करने की धमकी कर बुरा काम किया है। यह जो शिकायत रिपोर्ट है इसमें हमने नाम छिपा दिए हैं। यह रिपोर्ट जिस पर कहा गया है, जिसके कारण यह फिर थाने के वाले लोग उन्हें लाके थाने में पकड़ के बैठा देते हैं। कहा जाता है एक जोड़ी कपड़े ले आओ, क्योंकि आरोप सिद्ध होंगे, उन्हें कपड़े पहना के आगे क्रिया होगी। लेकिन यह कथित दिगंबर संत के रूप में अब इन्हें नहीं कहना चाहिए। जिसके ऊपर दुष्कर्म के आरोप लग जाएं वह कभी भी साधु नहीं हो सकता। बंद कमरे के अंदर महिलाओं को इस तरह जाना कभी भी उचित नहीं है। हम बार बार कहते हैं आपसे इस बारे में मत कहिए, मत जाइए कहने से उनके पास। सबसे पहले सुनाते हैं आपको वहां उस जब बैठक हुई थी 5-6 लोगों की, उसमें जो एक मनोज जैन थे वह क्या कहते हैं सुन लीजिए पहले उनके जवाब से, क्योंकि जिन्होंने इस बात को सुलटाने की कोशिश की उन 6 लोगों में से एक। ये जो कल घटना हुई है इस बारे में कहा जो 8-9 जोड़े उस समय जब महाराज जी के साथ बैठे थे, जब महाराज जी सामने समाज ने एक पूरे एक कहते हैं ना एक प्रकार से विकल्प दिया था कि महाराज जी ये गलती हो गई, ये कहते हैं ना हमारे भाषा में स्थितिकरण शब्द आया है कि हम उसको मानते हुए आप कृपया कपड़े पहन लें और हम इस बात को यही पर्दा डाल देते हैं, आगे से अपना व्यवहार सही रखें और अब एक श्रावक के रूप में आगे जीवन व्यतीत कर लें। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जिससे कि जो मर्यादा है हम क्योंकि अधिक से अधिक यही कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना। हाँ, और उन्होंने कहा गलती मान ली उन्होंने, हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने गलती करा है और गलती करके मैं बहन मानता हूँ उसे, जी ये भी कह दिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने ये नहीं माना कि मैं अपने इस दिगंबर रूप को हटाना नहीं चाहता, हाँ, क्योंकि बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि एक जब कोई ऐसी बहुत ही गलती होती है उसका प्रायश्चित लेना जरूरी होता है। जी और जब इस प्रायश्चित में जो कहते हैं जब ऐसा मैं कहता हूँ पाप किया है, उसका प्रायश्चित सिर्फ यही होता है कि आप अपने उस पद को छोड़ दें, तुरंत त्याग दें उस पद को और एक श्रावक के रूप में नीचे आ जाएं और फिर दोबारा 2-3-4 साल चलिए, फिर सीढ़ी चढ़ के फिर ऊपर पहुंच जाइए। हाँ सही है। तो इस बारे में उस समय जब आप लोग थे जो आप लोग थे तो उन्होंने आपने किस तरह से भाषा समझाया, उन्होंने क्या कहा, मुझे एक बार वो बता दीजिए बस। देखो ऐसा होता है कि वक्त, परिस्थिति और काल जी तीनों विषय ऐसे होते हैं, वो उस वर्तमान जो कर्म कांड होता है या अपन कहते हैं कालखंड होता है उसके अनुकूल ही क्रिएट होते हैं। ये तो आप मानते हैं ना। बिल्कुल। तो उस समय जो एक माहौल उस विषय को लेकर हुआ था वो इतना बड़ा विषय है कि एक सामान्य परिवार के लिए, एक महिला के लिए उसकी पूरा जिंदगी उसमें दांव पर लग जाती है। बिल्कुल ठीक तो बात उस है। विषय को अपन कोई छोटी मोटी चोरी डकैती डांट फटकार वाली बात नहीं मान सकते। किसी की इज्जत जाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। तो उस विषय को, उस माहौल को देखते हुए बहुत लोगों ने अपने अपनी भाषा में, अपनी अपनी वॉल्यूम लेवल पर अपने अपने तरीके से उनको समझाने की कोशिश करी। उन्होंने भाई सबने कहा कि शासन की बदनामी तो होना तय है, लेकिन अपन इसको कम स्तर पर उसको यहीं कैसे खत्म कर सकते हैं। तो पीड़ित परिवार की ओर से 2 ऑप्शन सुझाए गए थे। पहला ऑप्शन जो आपने बताया अभी ये जी, अन्यथा उनका कहना था कि अन्यथा हम आपके खिलाफ FIR कराएंगे ही। समाज ने कह दिया है। हाँ, अब उसके बाद ये घटनाक्रम चला करीबन 2 से 2.5 घंटे का। उस समय अपन के जो दिगंबर समुदाय वाले जो साधर्मिक भाई थे हमारे जी, जो हिंडौन के थे और शायद कुछ एक लोग बाहर के भी आ चुके थे, सवाई माधोपुर वगैरह से। अच्छा। तो वो लोग थे, उन्होंने भी महाराज साहब को खूब अच्छे से समझाइश करी थी इस चीज के लिए। लेकिन वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे पहले की तरह कि मैंने कुछ गलती कर दी है, क्योंकि वहाँ संख्या लागों की ज्यादा हो गई। कह रहा हूँ मैं प्रत्यक्षदर्शी था, पूरी ताकत से गुरुदेव को समझाया इसका धोती सब समाज में, सब लोगों ने। लेकिन महाराज तस से मस नहीं हुए। उनका कहना था
कि मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। हमने इतना तक निवेदन कर दिया था कि आप इतना सा कर लो कि 5 मिनट के लिए कपड़े पहनो, यहाँ से गाड़ी में बैठो, अपना आज की तारीख में लॉकडाउन सॉरी ये कोरोना की वजह से ये मास्क लगाते हैं, आप मास्क लगाओ, गाड़ी में बैठो, रवाना हो जाओ और यहाँ से हिंडौन से आप निकलोगे, बाहर निकलते ही छोटा सा एक एरिया है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का, वहां निकल के कपड़े अपने गाड़ी के अंदर ही बदल लेना, निकाल देना कपड़ों को। जो होगा वो देखा जाएगा, हमारे बीच की बात हमारे बीच में रह जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन वो इस बात के लिए एग्री नहीं हुए। अंतिम समय में कैसे न कैसे करके गुरुदेव को यहाँ से निकाल दिया गया। आई डोंट नो कि परिवार की तरफ से या परिवार के किसी अन्य सदस्य की तरफ से, मतलब किसी ने जानकारी पुलिस को दी है कि वो यहाँ से निकल गए हैं और वो गिरफ्तार होने चाहिए। तो इस वजह से फिर इमीडिएट पुलिस की गाड़ी आई है और उनको मतलब लेके गई है। ये घटनाक्रम कल का हुआ है मतलब। और अब इस समय क्या स्थिति, अब आज के दिन आज की 3 स्थिति बजे बात तक? करो, आज की स्थिति की बात करो भाई साहब। आपका शुभ नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम शरद है। शरद जी, मैं आपसे निवेदन करूं कि अभी उनके सामान की चेकिंग चल रही है जी। और जहां तक मेरे को आई डोंट नो कि सही है गलत है, आप खूब अच्छे से इस बात को नोटिस भी कर सकते हैं। मैं आपसे स्पष्ट बोल रहा हूँ इस बात को कि ये गलत है या सही है जानकारी नहीं है, पर उनके पास बहुत सारा अनवांटेड मटेरियल जब्त हुआ है। ओह माय गॉड, अच्छा। और हाँ, इसलिए मैं अगर आपकी जगह होता, मैं आपकी कसम खाते रहा हूँ, मैं एक पल के लिए उनके साथ खड़ा नहीं होता किसी भी विषय को लेकर। जो उन्होंने किया है वो कर्म बंधन उनका सजा के रूप में बदलेगा तो बदलेगा ही। इन्हीं मनोज ने फिर हमें एक बार और बताया कि उनके एक रिश्तेदार से श्री महावीर जी के अंदर ऐसा गलत काम हुआ, छेड़खानी हुई थी। हैरान हो गए ना आप, क्योंकि इन्होंने इनका जो पिछला बायोडाटा है ना बहुत ही खराब रहा है। 5 साल से आज तक कई बार ऐसी बातें आई हैं, लेकिन तब भी हम समाज के अंदर आंख बंद करके रहते हैं, क्योंकि हम इस भेष को पूछते हैं। उस भेष के पीछे जो असली चेहरा है उसको नहीं देखते हम लोग। सुनिए क्या कहा उन्होंने अपने इस बारे में। ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है। मेरे जो कजन है उनकी सिस्टर इन लॉ के साथ भी इन्होंने कुछ समथिंग इस प्रकार का मतलब करने की कोशिश की है। मोबाइल नंबर वगैरह लेना, हाथ पकड़ना। कब की बात हो रही वो? ये है अपना लॉकडाउन पीरियड जब स्टार्ट हुआ था, मार्च मंथ से बिफोर, यानी मार्च मंथ के समय की बात है। मतलब 15-20 वर्ष के होगी तो अंदाजा समथिंग कहाँ पर? और वो कहाँ की घटना होगी? महावीर जी थे मतलब उस समय। अच्छा, महावीर जी मंदिर में जब रहे 4 महीने उसके बीच में? अच्छा, बिल्कुल 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 महावीर जी थे। मेरे ख्याल से जानकारी जहाँ तक मुझे है, ये फरवरी के एंड में महावीर जी आए हैं और मार्च के समय में उन्होंने कोई विधान कराया है, डॉक्टर मनोज जैन करके हैं, उनका विधान कराया है इन्होंने। और उसी पीरियड में दरमियान में महावीर जी रहना हुआ है, उनके साथ उन्होंने ये घटना करी थी। अच्छा, वो आपकी जो सिस्टर इन लॉ है उनके साथ आपके जो हैं? मतलब मेरे कजन है, मतलब मेरे रियल मासी के बेटे हैं। अच्छा, उनकी सिस्टर इन लॉ के साथ। अच्छा, इनके लिए इनके वहां पर ऐसा नहीं है, आपके महावीर जी ट्रस्टी जो हैं उनको सबको इस विषय के बारे में, इनके व्यवहार के बारे में, आचार के बारे में जानकारियां हैं। जब हम जाते हैं किसी बात को बात करते हैं तो उसकी तह पर जाने की कोशिश करते हैं। हमने इंडौन समाज के जो अध्यक्ष है उनसे सुमत प्रकाश जी से बात करी। जरा सुनिए अब उनके बारे में उन्होंने इस बारे में क्या कहा। ये महावीर जी वाले कह रहे थे कि आप ऐसा करो, मेरे को नारियल चढ़ा जाओ। महावीर जी वाले मुझको मेरे को मालूम था इस चीज का, हाँ, कि महाराज फ्रॉड है। मेरे को मालूम था तो साहब मैं नहीं गया। इनका फोन आया कि हम इंडौन आ रहे हैं। मैंने कहा आपका सही मत आना, तो बाईपास चले जाएंगे, चले जाओ, ठीक है। हमारे शहर में हमारे पास जगह नहीं है। FIR दर्ज हो गई, कल भी हो गई FIR। अच्छा, कोर्ट में चालान पेश हो गया। हाँ, चालान पेश हो गया। उनका लड़की का बयान भी हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, लड़की का बयान हो गया है ना। अब महाराज जी को अब SP या IG वगैरह सारे सबके मिल के आ रहा हूँ मैं, अभी आया ही हूँ। अच्छा, घर पे तो उन्होंने कही कि भाई साहब देखो अभी रिपोर्ट आती है DNA की, जयपुर से टीम आई हुई है। हाँ, टीम आ गई है, FSL की टीम आ चुकी है। हाँ, टीम आ चुकी है, वो सारी जानकारी ले रही है ना। हाँ, फिर भी देखो क्या होता है, हम तो पूरी कोशिश करेंगे महाराज को बचाने की है, लेकिन बहुत कम चांस है। और नहीं तो महाराज जी को कपड़े ले आइए, आप 1 जोड़ी कपड़े रख जाइए हमारे पास, कह दिया उन्होंने कह दिया था मेरे से। अच्छा, ये SHO के रूम कमरे में ही है वहाँ? अभी कोतवाली में ही है। कोतवाली में ही है। आप महाराज जी को हार करा देते जी। मैंने कि महाराज जी को हार करा देते। महाराज जी ने कि मैं हार नहीं करूंगा हार। और कल वो समाज कपड़े पहना रहा था इनको और ये चले जाते तो ये झंझट नहीं होता। लेकिन ये तो अक्कड़ आदमी थे,
मैं शुरू से जानता हूँ इनको, ये अक्कड़ थे। लोग बात कहते थे, मैंने तो देखा नहीं इनको। तो भाई साहब बहुत अक्कड़ आदमी है ये, महाराज जी हैं, ये चेतक मंजन ज्यादा करते। मैं होगा कोई, हमें क्या लेना देना, बाकी हमने इनको नहीं बुलाया भाई साहब। आप अनेकों बात सुनेंगे, क्योंकि बात कहीं खत्म नहीं होती है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो हमारी चल और अचल तीर्थों के कहते हैं रक्षक हैं इस समय, उसके कार्याध्यक्ष है राजेंद्र गोदा जी से, उनसे भी हमने बात करी और उन्होंने इस बारे में क्या कहा, एक बार वह भी सुन लीजिए आप। से एफएसएल की टीम गई है। अच्छा, जांच के लिए। अच्छा, जांच के लिए वो जांच कर रहे हैं। इसके अलावा जो उस संभागीय क्षेत्र के जो आईजी हैं जी श्री लक्ष्मण गौड़ जी जी वो, और अनिल बेनीवाल जी। अनिल बेनीवाल है, वो खुद सारी घटना की कल से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अच्छा। और आज सुबह दोनों अधिकारी थाने के अंदर बैठे हैं। हमने भी उनसे बात की कि हमको एक ही बात कह रहे हैं वो जी, क्या कि करें? साहब अन्याय तो किसी के साथ होने नहीं देंगे, ठीक है। और अगर मान लो कुछ होगा, कुछ हुआ है तो पूरी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी है। बातें हमने कईयों से करी, इनके अलावा 2-3 और लोगों से ही बात करी है। इस समय विषय उस बात का नहीं है। बात यह है कि इस तरह के अगर दोषी साधु है तो उसको समाज क्यों पहले बहिष्कार नहीं करता। सूर्य सागर समय हमारे 15-20 समाज के 4 संगठन सभी मिलकर तुरंत कहते हैं हाँ बहिष्कार करो बहिष्कार करो, पर जब ऐसा आरोप आता है तो सबकी आंखें क्यों बंद हो जाती है। एक बोलता है करो, दूसरा कहता नहीं करो, एक कहता चुप हो जाओ, एक कहता दबा दो। यही फर्क हमारा हमें खराब करता है। एक दम हम निर्णय तुरंत लेते हैं, दूसरी जगह आवाज नहीं उठाते। मिलकर गलत है तो गलत कहिए, उसको अपने हृदय पाक साफ करिए। अगर हम इस तरह के पंच परमेष्ठी में ऐसे पूजनीय वंदनीय रखेंगे तो कहते हैं एक सड़ा हुआ फल पूरी टोकरी को खराब कर देता है। एक फुंसी अगर बढ़ती रही तो शरीर में कैंसर बनकर उठती है वो। इनका पिछला रिकॉर्ड भी दिखाते हैं आपको, देखिए रिकॉर्ड, देखिए वीडियो आप लोग। इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में देखिए वो किस तरीके से स्लेट पर लिखते हैं शब्द। देखिए लिखते हुए क्या लिखते हैं शब्दों को। यह उनका स्टिंग ऑपरेशन था। जिस महिला के साथ वो पहले गलत काम कर चुके थे, कहते हैं इस बार ऐसी गलती नहीं करेंगे, तुम आना, तुम्हें रुपए दूंगा। देखिए स्लेट पर वो लिखते हुए पकड़े जाते हैं जब ये रिकॉर्ड बना। बड़ी बड़ी अखबार में खबर भी छपती है ये। अब यह देख लीजिए अखबार में कैसी खबर छपी है। इतना सब होने के बाद अगर आप आज भी पर्दा रखने को तैयार हैं तो आपकी इच्छा है। हम तो यह कहते हैं जैसे ही कोई गलती मालूम चलती है उसको कहीं दबाओ मत, छिपाओ मत, क्योंकि यही अपराधों को जननी हो जाती है। एक एक करके वह आदमी अपराध इतनी जल्दी भूल जाता है कि फिर वह आगे रुकता नहीं है। इस बार भी समाज ने चाहा कि बात खत्म हो जाए यहां पर, लेकिन खत्म नहीं हुई, क्योंकि वह अड़ गया अपने इस भेष के ऊपर। और यह भेष हमारा इतना पूजनीय वंदनीय है कि हम इसके बारे में कभी भी कोई ओछी हरकत स्वीकार नहीं कर सकते। दिगंबर श्वेतांबर की बात नहीं है, यहाँ जैन समाज की बात है, पत्रित्वा की बात है। हमें पवित्र रहना है और पंच परमेष्ठी को पूजना है। जो इसमें इस तरह की बातें करेगा, इस तरह के पेश को करके अंदर इस तरह के कुकर्म की बात करेगा, दोषारोप रहेगा, उसको हमें इसके अंदर बहिष्कार ही करना होगा। संगठनों को मिलकर आवाज उठानी होगी। 13-20 श्वेतांबर दिगंबर में मत बांटिए अपने को। गलत है तो गलत कहिए, और एक बार फिर अगर हिम्मत है तो बहिष्कार करिए। फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। एक बार सादर जय जिनेंद्र।